हिंदी सिनेमा की वो आवाज़ जिसने हर दौर को अपने सुरों से सजाया, आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 12 अप्रैल 2026 को 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद लोग उनके गानों को याद कर रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को याद कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि उनका जीवन सिर्फ सफलता की कहानी नहीं था। उसमें कई ऐसे मोड़ आए जो विवादों से भरे रहे, और आज उसी हिस्से की बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यही उनकी कहानी को मुकम्मल करता है। आशा भोसले हमेशा से अलग रही। उन्होंने कभी भीड़ के साथ चलना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपने फैसले खुद लिए और कई बार वही फैसले उन्हें विवादों में ले गए। सबसे बड़ा और सबसे चर्चित विवाद था रॉयल्टी का। 1960 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा टकराव शुरू हुआ। सवाल था कि क्या सिंगर्स को गानों से रॉयल्टी मिलनी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे पर दो बड़े नाम आमने सामने थे। एक तरफ थी उनकी बहन लता मंगेशकर, दूसरी तरफ थे मोहम्मद रफ़ी। लता मंगेशकर का मानना था कि सिंगर्स को उनका हक मिलना चाहिए, वहीं मोहम्मद रफ़ी इस बात के खिलाफ थे। पूरा बॉलीवुड दो हिस्सों में बट गया, हर कोई अपनी अपनी तरफ खड़ा था, और तभी एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इस विवाद को और बड़ा बना दिया। आशा भोसले ने अपनी बहन का साथ नहीं दिया, उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का समर्थन किया। यह सिर्फ एक प्रोफेशनल फैसला था, लेकिन इसे निजी रिश्तों से जोड़ दिया गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दोनों बहनों के बीच दूरी आ गई है। मीडिया ने इसे राइवलरी का नाम दिया। कहा गया कि आशा लता से जलती हैं, लेकिन ये बात कभी साबित नहीं हुई। सच्चाई ये थी कि दोनों अपने अपने विचारों पर अडिग थी, लेकिन इस एक घटना ने सालों तक उनके रिश्ते पर सवाल खड़े किए। इसके बाद एक और विवाद सामने आया। यह विवाद संगीत से नहीं बल्कि ज़मीन जायदाद से जुड़ा था। साल 2012 में आशा भोसले और मशहूर अभिनेत्री साधना के बीच एक कानूनी विवाद शुरू हुआ। मामला था मुंबई के संगीता बंगले का। ये बंगला आशा भोसले का था और उसमें साधना कई सालों से किराए पर रह रही थी। अचानक खबर आई कि आशा भोसले ने साधना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप था कि साधना बंगले के गार्डन पर कब्जा करना चाहती है, और इतना ही नहीं, आशा को उस गार्डन में जाने से भी रोका जा रहा है। ये मामला जैसे ही सामने आया, लोगों के बीच एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगा कि ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए था, सिर्फ पुलिस तक जाकर नहीं रुकना चाहिए था। साधना ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना था कि वो दशकों से वहां रह रही हैं और उन्होंने कभी किसी को नहीं रोका। पुलिस ने भी इसे सिविल मामला बताया और कोर्ट जाने की सलाह दी। कुछ समय तक ये मामला मीडिया में छाया रहा, फिर धीरे धीरे खबरें बंद हो गई, लेकिन इस विवाद ने आशा भोसले की पब्लिक इमेज पर असर ज़रूर डाला। अब बात करते हैं उस विवाद की जो सबसे ज़्यादा निजी था और शायद सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी। ये मामला उनके परिवार से जुड़ा था। उनके बेटे हेमंत भोसले की मौत के बाद उनकी बहू साजिदा ने गंभीर आरोप लगाए। साजिदा ने कहा कि उन्हें घर छोड़ने के लिए धमकाया गया। ये आरोप जैसे ही सामने आए, मीडिया में एक बार फिर हलचल मच गई। लोगों ने अलग अलग तरह की बातें करनी शुरू कर दी। कुछ ने इसे पारिवारिक विवाद बताया, कुछ ने इसे उससे कहीं ज़्यादा स्त्री अधिकार का मुद्दा बना दिया। लेकिन इस मामले में भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। धीरे धीरे ये मामला भी शांत हो गया। कहा गया कि परिवार के अंदर ही इसे सुलझा लिया गया, लेकिन तब तक ये विवाद काफ़ी सुर्खियां बटोर चुका था। आशा भोसले का एक और पहलू था जो उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाता था। वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करती थी। उन्होंने हर तरह का संगीत गाया, लेकिन उनके इस अंदाज को भी कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि वो क्लासिकल से ज़्यादा कैबरे और फिल्मी गानों की तरफ झुकती हैं। उनके गानों को लेकर भी बहस होती रही, लेकिन आशा भोसले ने कभी इन आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। यही वजह है कि वो हर दौर में फिट रही। यहाँ तक कि 90 साल की उम्र में भी उन्होंने नए ज़माने के गानों पर परफॉर्म किया। करण औजला के गाने तौबा तौबा को गाना इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ लोगों ने इसे सराहा, कुछ ने इसे अजीब बताया, लेकिन आशा ने एक बार फिर साबित किया कि वो सीमाओं में बंधने वाली कलाकार नहीं है। अगर आप उनके पूरे जीवन को देखें तो एक बात साफ समझ में आती है, उन्होंने हमेशा अपने दिल की सुनी।
उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और यही वजह है कि उनका सफ़र इतना लंबा, शानदार और यादगार रहा। लेकिन इसी वजह से उनके जीवन में विवाद भी आए। आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो ये विवाद उनकी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये विवाद उनकी पहचान नहीं है। उनकी पहचान उनकी आवाज़ है, उनके गाने हैं, उनका वो जज्बा है जिसने उन्हें 8 दशकों तक जिंदा रखा, सिर्फ इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक लेजेंड सिंगर के रूप में भी। फिर भी हर बड़ी कहानी में कुछ अधूरे हिस्से होते हैं, कुछ सवाल होते हैं, कुछ विवाद होते हैं और आशा भोसले की कहानी भी इससे अलग नहीं है। यही वजह है कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो एक दौर थी, एक एहसास थी, एक पूरी कहानी थी। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।